तुम्हारी यात्रा सफल हो। इसके बाद राजकुमारी उस जलरथ में बैठकर तालाब के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो गुफा तक पहुंच जाती है। इसके बाद जलरथ से उतरकर राजकुमारी गुफा के अंदर चली जाती है। वहां राजकुमारी को एक छोटी सी मछली के पंखों पे एक कांटा फंसा हुआ दिखता है। राजकुमारी जैसे ही उसके पंखों से वो कांटा निकालती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। इस कांटे की वजह से मैं अपने अपनों से पीछे छूट गई थी, लेकिन अब मैं उनके पास वापस जा सकूंगी। धन्यवाद राजकुमारी। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस जगह तो इंसानों को आए सालों बीत गए। मुझे यहाँ जो तपस्वी रहते हैं ना, उनसे मिलना है। उनके पास जो जादुई किताब है वो मुझे चाहिए। जादुई किताब? वो भला क्यों चाहिए तुम्हें? ओह, तो तुम्हें अपनी माँ को बचाने के लिए जादुई किताब चाहिए। तभी छोटी मछली तपस्वी में बदल जाती है। मैं तुमसे खुश हुआ बेटी। तुम इस किताब से कोई भी एक सवाल पूछ सकती हो, उसके बाद ये किताब अपने आप गायब हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आखिरकार मैंने अपनी पहली मंजिल पार कर ही ली है। जादुई किताब, मुझे बता, मैं अपनी माँ को उस जादूगरनी के श्राप से कैसे आजाद कर सकती हूँ? इस श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई जंगल की आत्मा की मणि को महारानी के माथे के बीचों बीच लगा दे। इससे महारानी अपने असली रूप में आ जाएगी। इसके बाद राजकुमारी उसी जलरथ में बैठकर वापस आ जाती है। और सोचने लगती है, अब मैं वो मणि तक कैसे पहुंचूं? राजकुमारी को वही हिरन दिखता है जिनके प्राणों की रक्षा राजकुमारी ने उस मगरमच्छ से की थी। आप इतनी उदास क्यों हैं? तुम भी बोल सकती हो। आप भूल गईं, ये वन जादुई है। यहाँ सब बोल सकते हैं। इसके कण कण में जादू है। सब जादू है, हर जगह जादू है। आप इतनी परेशान क्यों हो राजकुमारी? मुझे अपनी माँ को बचाना है, इसलिए मुझे वन देवी की आत्मा से निकली मणि की जरूरत है। पर समझ नहीं आ रहा कि वहाँ तक कैसे पहुँचूं। मैंने तो कभी माँ को देखा तक नहीं है। न जाने कैसी होंगी वो उस हालत में। काश मैं अपनी माँ को बचा पाऊं। राजकुमारी भाग जाइए यहाँ से, वरना ये मेरे साथ साथ आपको भी मार के खा जाएगा। जाइए राजकुमारी, आप चली जाइए यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। तुम यहाँ से जाओ, मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ। उतने में तुम भाग जाना, ठीक है? नहीं राजकुमारी, ये हमारी नियति है। हमारे जन्म लेते ही मौत हमारा पीछा करने लगती है, लेकिन आपको अपनी माँ को बचाना है। आप जाओ यहाँ से, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। मैं एक क्षत्रिय हूँ। इस तरह पीठ दिखा के भागना हमारे खून में नहीं है। इस दानव का मैं वो हाल करूंगी कि आज के बाद किसी को नहीं खा पाएगा। इसके बाद राजकुमारी उस दानव से लड़ने लगती है। काफी देर तक लड़ने के बाद जैसे ही राजकुमारी अपनी तलवार से जैसे ही मारने वाली होती है, तभी उन दानव की आंखों में आंसू आते हुए देख लेती है और थोड़ी देर में एक छोटे से दानव को देख लेती है जो कि उसी दानव का पुत्र होता है। ये देख राजकुमारी रुक जाती है और उन्हें जाने देती है। आज के बाद इस तरह का नुकसान किसी को नहीं पहुंचाना। जाओ, वहाँ तुम्हारा बच्चा तुम्हारी राह देख रहा है। आपने उसे क्यों जाने दिया राजकुमारी? मैं एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकती। आज जब खुद तरस रही हूँ तो भला यही दर्द मैं किसी और को सहने कैसे दे सकती हूँ? तुम सच में बहुत दयालु हो। तुमसे मिलना मेरी खुशकिस्मती है राजकुमारी। तुम भी कैसी बातें कर रही हो। चलो अपना ध्यान रखो, और हाँ, ध्यान से देखकर बाहर निकलना, समझी? मैं चलती हूँ, अभी लंबा सफर तय करना है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम चली गई तो ये मणि कौन ले जाएगा? मतलब? तभी हिरन वन देवी में बदल जाती है। मैं तुम्हारे आने का उद्देश्य पहले से ही जानती थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम मेरी आत्मा मणि लेने के लिए काबिल हो भी या नहीं। ये सब एक छलावा था तुम्हें परखने के लिए। मुझे पहली बार अपनी आत्मा मणि देने में खुशी हो रही है। तुम अपने उद्देश्य में सफल हो, मेरी यही दुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। लो, ले जाओ इसे। तभी वन देवी अपनी शक्तियों से
अपनी आत्ममणि को राजकुमारी को दे देती है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी वन देवी। जाओ पुत्री, काम खत्म होने के बाद ये पुनः मेरे पास लौट आएगी। अब जाओ, देर मत करो। इसके बाद राजकुमारी अपने महल वापस आ जाती है। तुम आ गई बेटी। आपके आशीर्वाद से मैं माँ को ठीक करने का उपाय भी ले आई हूँ। अब बस महल के उस कमरे में जाकर माँ को बचाना है। हाँ बेटी, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद राजकुमारी उस कमरे में चली जाती है। राजकुमारी हवेली के दरवाजे अंदर चली जाती है। चारों तरफ भयंकर जानवर और मांस की बदबू फैली हुई थी। राजकुमारी जैसे ही उस आखिरी कमरे में पहुंची, तभी उन्हें एक बड़ी भयानक औरत नजर आई, जिसको देखते ही राजकुमारी डर के चीख पड़ी। कहीं ये औरत तो मेरी माँ नहीं? मैंने इतना भयानक चेहरा कभी नहीं देखा था। डरी हुई राजकुमारी ने अपने आप को संभाला। वह औरत राजकुमारी को खाने के लिए आगे बढ़ी और मुंह से सांप की फुफकार निकालने लगी। माँ, आप मुझे खाना चाहती हैं? मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी माँ, अगर मैं आपका भोजन बन पाऊँ, आपका अंश आप में ही समाहित हो जाए। मेरा अंश? तुझ जैसी खूबसूरत राजकुमारी मेरा अंश नहीं हो सकती। नहीं माँ, पहचानो, मैं आपकी ही बेटी हूँ। बेटी? मेरी बेटी? हाथ में तलवार लेकर मुझे मारना चाहती है? माँ, एक बार मुझे गले से लगा लो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। नहीं, मुझसे दूर रह, तुझे डर नहीं लगता? औरत ने राजकुमारी के बालों को पकड़ उसे दूर फेंक दिया। राजकुमारी के शरीर से खून निकलने लगा। चली जा, हट जा यहाँ से, वरना तुझे चबा चबा के खा लूंगी। तुझे डर नहीं लगता? ये देख मेरे दांत। माँ, कभी माँ के पास आने में भी किसी को डर लगा है? बचपन से माँ के प्यार को तरस रही हूँ, मुझे एक बार गले से लगा लो माँ। राजकुमारी दौड़कर उस भयानक औरत को गले लगा ली। औरत ने अपने दांत उसके शरीर में गड़ा दिए। राजकुमारी दर्द से चिल्लाई, माँ! लेकिन तभी राजकुमारी ने उस मणि को महारानी के माथे के बीचों बीच लगा दिया। मणि के माथे में समाते ही महारानी अपने असली रूप में आ गई। उसके ऐसा करते ही महारानी के दिल में ममता भर गई और आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरी बच्ची, मुझे सब याद आ गया। तूने मुझे इंसान बना दिया, मैं श्राप मुक्त हो गई। ऐसा कहते ही वह औरत महारानी के रूप में परिवर्तित हो गई। जादूगरनी का श्राप सदा के लिए खत्म हो गया। राजकुमारी अपनी माँ के गले लग गई। चलो माँ, घर चलो, पिताजी महाराज आपकी राह देख रहे हैं। दोनों की हवेली से बाहर आते ही चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। पूरे राज्य में उपहार बांटे गए। आज मेरा परिवार फिर पूरा हो गया। मेरी महारानी राजकुमारी के कारण वापस आ गई। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। आज से तुम होगी इस राज्य की नई उत्तराधिकारी। हम हमेशा सोचते थे कि हमारे बाद ये राज्य कौन संभालेगा, लेकिन जिसकी तुम निडर बेटी हो, उसे किसी बेटे की क्या जरूरत। पिताजी महाराज, आपने मुझे इस लायक समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी सारी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी, देख लीजिएगा। राजकुमारी के साहस के कारण हवेली के खूबसूरत दरवाजे को हमेशा के लिए खोल दिया गया और राजकुमारी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी महल में रहने लगी।